है क्लास 9 और एक्सरसाइज 1.1। देखिए ये क्लास 9 का है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इस वीडियो से देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या शून्य, शून्य मतलब क्या, जीरो, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बताना है कि जीरो जो शून्य है, शून्य जीरो क्या परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या का क्या रूल है, परिमेय संख्या का रूल है कि p बटा q में होना चाहिए, क्या में होना चाहिए, p बटा q में होना चाहिए, p बटा q में होना चाहिए और q बराबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, q बराबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां से आपका हल होगा, इस क्वेश्चन का हल होगा कैसे, यहां हम बोले कि हाँ, यहां हम बोले कि हाँ शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है, तो आप देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में, जैसे शून्य है जीरो है तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बटा एक, कोई भी नंबर रहता है जैसे 4 है तो 4 के नीचे 1 लिखा जा सकता है ना, तो वैसे जीरो है तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बटा एक। अब देखिए ये क्या हो गया, p बटा q के रूप में हो गया, जहां आपका q भी क्या है, जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है, q कितना हो गया, 1 है, ऊपर कितना है उससे मतलब नहीं है, नीचे मतलब q आपका जीरो नहीं है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 3 और 4 के बीच कितना परिमेय बताना है, 6 परिमेय बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसके लिए देखिए कि कितना परिमेय पूछ रहा है, 6 परिमेय पूछ रहा है, कितना परिमेय पूछ रहा है, 6 परिमेय पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n बराबर मान लेंगे कितना, 6, 6 परिमेय पूछ रहा था इसलिए n बराबर क्या मान लिए, 6, ठीक। अब यहां से हमको निकालना है n प्लस वन, n प्लस वन, देखिए n की जगह कितना रखे हैं 6, तो 6 प्लस वन कितना हो जाएगा 7, 6 प्लस वन कितना हो जाएगा 7। अब ये 6 कहां से आया, तो कहां से आया, यहाँ से 6 परिमेय पूछ रहा है, 6 परिमेय पूछ रहा है इसलिए n बराबर क्या लिए 6, अगर 7 पूछता तो n बराबर 7, 5 पूछता तो n बराबर 5, 4 पूछता तो n बराबर 4। उसके बाद n को लाने के बाद आपको निकालना है n प्लस वन, n प्लस वन, तो n कितना लिए 6, 6 प्लस वन कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए किसके किसके बीच पूछ रहा है, 3, 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच। तो देखिए 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा एक डैश डैश डैश, 3 बटा एक, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा एक, हो गया। इसके बाद क्या करना है, जो 7 आया है 7 से आप ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दीजिए, इस नंबर में गुना कर दीजिए, 7 से ऊपर भी गुना कीजिए और नीचे भी, ऐसी जैसे इधर हुआ उसी कहाँ होगा 4 के साथ, 4/1 है, 7 से ऊपर भी गुना होगा 7 से नीचे भी गुना होगा, ठीक। गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, आपको क्या मिलेगा 17 21, 21 बटा 7 डैश डैश डैश, यहाँ मिलेगा 7 28, 28 बटा 7, ठीक। गुना करने पे हमको मिल गया 21 बटा 7 और 28 बटा 7। अब देखिए यहाँ पे गैप आ गया, जैसे यहाँ पे था 3 था 4 था, गैप था ही नहीं, गैप नहीं दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे हो गया 21, यहाँ पे हो गया 28। अब गैप आ गया ना, जो गैप आया वही लिख दीजिए, क्या क्या गैप आया, 22 बटा, आपका गैप क्या आ गया 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब देखिए 6 ठो पूछ रहा था तो ये क्या हो गया आपका 6 ठो, आपका क्या हो गया, ये 6 ठो आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस क्या करना है कि कितना पूछ रहा है वो बस ध्यान दीजिए, 6 पूछ रहा है तो n बराबर ले लीजिए 6, अब फिर निकाल दीजिए n प्लस वन, तो n प्लस वन कीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, n की जगह पे 6 रखने के बाद प्लस वन 7। अब देखिए जिसके बीच पूछ रहा है उसको ही क्या कर दीजिए लिख दीजिए, 3 के बीच पूछ रहा था और 4 के बीच, इसके ही बीच में पूछ रहा है लिख दिए। अब देखिए 3 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 बटा एक, 4 को भी लिखा जा सकता है 4 बटा एक। अब देखिए जो मेरा आया है 7, 7 से क्या कर देना है, इसके ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, इसके ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, जब ऊपर गुना कीजिएगा तो 21 बटा 7, जब यहाँ कीजिएगा तो 28 बटा 7। अब देखिए यहाँ पे गैप आ गया, बहुत सारा क्या आ गया, यहाँ 21 है, यहाँ कितना है 28 है, तो जो गैप है वही गैप लिख देंगे और क्या हो जाएगा आपका आंसर।
तो यही था इसके लिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए वहां क्या था, यहाँ आपका सिर्फ नंबर था एक ही, 3 और 4 है। अब देखिए 2 नंबर के बाद 3 नंबर क्या बोल रहा है, अब यहाँ नंबर तो है, नंबर तो है लेकिन क्या है, बटा के रूप में, ऐसे 3/5 और 3/5 है और 4/5 है। ठीक, तो इसी सेम टू सेम बनेगा, जैसे वहां है वैसी बनेगा। पूछ कितना रहा है, 5 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, इसलिए हम क्या मानेंगे, n बराबर 5, n बराबर 5। अब क्या चाहिए, n प्लस 1, तो n की जगह पे कितना रखेंगे, 5 प्लस 1 कितना आएगा, 6। ठीक, ये मेरा इधर का काम हो गया। अब देखिए किसके किसके बीच पूछ रहा है, 3/5, ठीक, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। तो देखिए अब यहाँ पहले से ही 2 नंबर है, 6 आया ना, 6 से क्या कर देंगे इसमें गुना, तो 3/5 ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना। ठीक, अब यहाँ भी उसी करेंगे, 4/5 है, ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना कर देंगे। यहाँ कीजिएगा तो आपका आएगा 18/30। ठीक, यहाँ कीजिएगा तो आएगा आपका 6 का 24, 24/30। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, गैप नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ 18 आ गया है, क्या आ गया, 24 आ गया। अब जो गैप दिख रहा है ना आपको, वही बस गैप लिख दीजिए, नीचे कितना रहना चाहिए, 30 रहना चाहिए, तो आ गया 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितना पूछ रहा था, 5, देखिए 5 आ गया ना, 5 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो सेम टू सेम वैसे ही बनाना, जैसे 2 था वैसे ही, बस क्या करना है, बटा में है तो साथ में उसको लेते चलना है, बटा में 5 है तो साथ में लेते चलेंगे, गैप आ गया तो जो जितना गैप आया उसको ही लिख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर से पहले देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, पर एग्जाम्पल में है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए एक्स्ट्रा हम यहाँ पे एगो क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन हो गया कि बताइए 3/2 और 3/2 और 3/5 के बीच, 5 के बीच, 3/2 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, मतलब कितना बताना है, 5 बताना है। तो देखिए यहाँ क्या था, 3/5 था, 4/5 था, यहाँ नीचे का नंबर जो नीचे है वो क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 5 है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो नीचे है नंबर वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो देखिए वो वैसी बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है, बस लिख दीजिए क्या है, 3/2 और किसके बीच, 3/5 के बीच। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को नीचे वाला क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ 5 है, इसको दे दीजिए, यहाँ 2 है उसको दे दीजिए, मतलब कैसे, यहाँ पे 3/2 है, 5 था नहीं इसका नीचे, तो 5 से ऊपर भी करेंगे, 5 से नीचे भी करेंगे। ठीक, अब देखिए 3/5 है, यहाँ क्या था, 2 था ना नीचे, तो 2 से यहाँ क्या करेंगे, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ 15/10, ठीक, 15/10, यहाँ आ गया 6/10, 15/10 और 6/10। अब देखिए क्या हो गया, नीचे बराबर आ गया, नीचे बराबर आने के बाद भी अब देखिए क्या हो रहा है कि गैप भी आ गया, यहाँ क्या है, 15 है 6 है, 15 है 6 है, कितना पूछा है, 5, तो कोई भी इसके बीच का 5 लिख देंगे, जैसे 14/10, 13/10, 12/10, 11/10, 9/10। कितना पूछ रहा था, 5 पूछ रहा था, इसीलिए हम लोग क्या दिए, 5 ही लिखे, आंसर हो गया। अगर ज्यादा पूछता, 6 पूछता तो और आता, 6 पूछता तो और आता, 8/10, 7/10, जितना पूछता उतना आ जाता। तो देखिए ये 3 तरह का ही आता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा ही आएगा, 3 तरह का, इसके अलावा और नहीं आता इसमें। देखिए कौन कौन था, एगो तो रहेगा ऐसा कि एक क्या हो गया, नंबर ही सिर्फ रहेगा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे। फिर क्या रहेगा, 3/5 हो गया, 4/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ नंबर है, ठीक, एक ही नंबर है, यहाँ पे क्या है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में भी क्या है, दोनों का नीचे का नंबर क्या है, सेम है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है। अब एगो और बताएं हम अभी कि अगर नीचे का नंबर क्या रहे, अलग अलग रहे, तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए आपका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुत लइकन के क्या होता है,
कंफ्यूजन हो जाता है, पता न चलता है कि कैसे पता चलेगा प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है, ये सत्य है क्या सत्य है। तो इसके लिए देखिए हम एक तो लाए हैं, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं, जब हम क्या रखते हैं ऐसे ही याद रखते हैं तो ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या आया, प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला क्या आया, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या। अभी है क्या चीज, तो ये है आपका झोला कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज है, झोला कॉन्सेप्ट। झोला कॉन्सेप्ट मतलब क्या चीज, देखिए सबसे छोटा झोला किसका है, प्राकृतिक संख्या का, उससे बड़ा किसका है, पूर्ण संख्या का, उससे भी बड़ा किसका है, पूर्णांक का, और सबसे बड़ा किसका है, परिमेय संख्या का, सबसे बड़ा है परिमेय संख्या का। तो अगर हम पूछे कि ये परिमेय संख्या है, इसका सबसे बड़ा झोला है, परिमेय संख्या का क्या है, सबसे बड़ा झोला है, इसमें जितना समान आएगा, परिमेय संख्या में जितना समान आएगा वो क्या प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। जैसे झोला है बड़ा तो इसमें बड़ा ज्यादा ना समान आएगा, तो इसका जो समान है इसमें आ जाएगा, नहीं, इसका जो समान है इसमें क्या होगा, नहीं आएगा। तब उस केस में हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य, उस केस में क्या हो जाएगा, असत्य। लेकिन ऐसे पूछे कि जो परिमेय, जो प्राकृतिक संख्या है, क्या है, जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो प्राकृत संख्या वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आपको बस यही चेक करना है, ये क्या है, छोटा झोला, ये क्या है, सबसे बड़ा झोला, मतलब इसका में जो समान आया वो इसमें आ जाएगा ना, इसमें जो समान आया इसमें कितना आया, छोटा है तो कुछ आएगा, उसका समान पूरा इसमें आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सत्य, क्या होगा, सत्य। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सबसे छोटा किसका, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या। अगर ऐसे पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, ऐसे पूछ दिया कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले किसको बोला, पूर्ण संख्या, उसके बाद किसको बोला, पूर्णांक का बोला। तो सबसे पहले छोटा झोला का बोला, उसके बाद बड़ा झोला का। तो देखिए छोटा झोला का समान बड़ा झोला में आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। ये वाला क्या करना है, आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बता दीजिएगा, सत्य और असत्य पे। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले क्या बोला, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो आप अभी देखिए प्राकृत संख्या का क्या था, छोटा झोला था, पूर्ण संख्या का क्या था, बड़ा झोला था। प्राकृत संख्या का छोटा था, पूर्ण संख्या का बड़ा था। देखिए सबसे पहले बोला प्राकृतिक का, तो इसका समान इसमें आ जाएगा, प्राकृतिक का मतलब छोटा झोला का आ जाएगा समान बड़ा में, तो हाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका सत्य, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, पहला क्या हो गया, सत्य। अब देखिए दूसरा क्या करें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे अभी आप पीछे देखे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, पूर्णांक बोल रहा है, उसके बाद पूर्ण संख्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक का क्या था, बड़ा झोला था। अब पूर्ण संख्या का क्या था, छोटा था, इससे क्या था, छोटा था, इससे इसका क्या था, छोटा था। तो इसका में जो समान है वो सारा इसमें आ जाएगा, इसमें जो समान है वो सारा इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये असत्य हो गया, क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये क्या था, ये था सत्य, ये क्या था, ये था असत्य। फर्स्ट है सत्य, दूसरा है असत्य। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो अभी देखिए परिमेय संख्या का क्या था, सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। प्रत्येक परिमेय संख्या का झोला क्या था, सबसे बड़ा था। इसका क्या था, जब ये सबसे बड़ा है तो इससे तो छोटा ही ना होगा ये, जब ये सबसे बड़ा है तो इससे क्या होगा, ये छोटा ही होगा। तो छोटा है तो बताइए सबसे बड़ा झोला का सामान कोई भी छोटा में आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ बच जाएगा, कुछ गिर जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है क्लास 9 का। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 का भी चाहिए तो बताइएगा, और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।